गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जैसा कि आपसे वादा किया था कि 20 जुलाई 2025 से हमारा जो यूट्यूब चैनल है आर के जोया सर उसका शुभारंभ करेंगे और वो पल वो क्षण आ गया है और शुरुआत मालिक को याद करते हुए करते हैं। आप देखिए ओम से ये शुरुआत की जा रही है। जैसा कि हम सभी धार्मिक हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी के सहयोग से हमारा ये जो कारवा है जीरो से हीरो बनने का जो कारवा है आप सभी के सहयोग से वो चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो उसका शुभारंभ होने जा रहा है। आज 20 जुलाई 2025 है और जैसा कि मैंने वादा किया था कि 20 जुलाई 2025 से इसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। आज शुरुआत के तौर पर यदि देखा जाए तो मुझसे ये पूछा गया था कि ये शुरुआत है तो शुरुआत में आप किस टॉपिक पर सब्जेक्ट पर आप वीडियो बनाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हाउ वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। यहाँ दो चीजें सामने आती है आपके, आप नोटिस कीजिए कि प्रिपेयर एक तो स्वयं को करना पड़ेगा, सेल्फ, ये सबसे बड़ी बात है। पहले तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि भाई हम अपने आप को ये तैयार करें कि हमें XYZ एग्ज़ाम देनी है और इसके लिए रूपरेखा भूमिका क्या बनानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उस सिलेबस की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दो चीज़ें आपके सामने हैं, यहाँ नंबर 1 एक आपके सामने है, नंबर 2 आपके सामने है। बारी बारी से मैं चाहूँगा कि आज के जो पल है जो मेरे जीवन का पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आर के जोया सर के माध्यम से, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 2 नंबर वाला है ये नॉर्मली सभी का किस प्रकार से प्रिपरेशन होती है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जो सेल्फ वाली है इसके लिए बहुत बड़ी बात है। स्वयं को हम कैसे तैयार करें, हम पहले से ही अपने आप को कैसे साबित कर दें कि यस मैं नीट की तैयारी के लिए मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ या बनने जा रहा हूँ, या जे के लिए मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, या मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है, रैंक फर्स्ट लेके आनी है, मुझे फर्स्ट रैंक लेके आनी, इसके लिए मुझे नेशनल टॉपर बनना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रिवर्स चलें। आपने टॉप रैंक हासिल कर लिया आपने, तो आपकी जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो आपकी खुशी है, जो हैप्पीनेस है वो कहाँ कहाँ शेयर होने जा रही है पहले आप ये देख लीजिए। आप तो ये तो हो गया सेल्फ। सबसे बड़ी खुशी तो भाई आपको स्वयं को होगी कि आपने अपने आप को ये चरितार्थ करके दिखा दिया, ये पूरी दुनिया को साबित करके दिखा दिया कि मैंने टॉप रैंक हासिल की है। इसके अलावा आपकी फैमिली है, फैमिली बहुत खुश होगी। आपका जो कारवा चलेगा, जिस संस्था से आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा, वहाँ परिवार आपके साथ होगा, प्लस ये जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके खुश होंगे आपके, और वो सबके सामने सबको बताएंगे यस आर के जोया सर ने आज अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, वो मेरे परिचित है, मेरे साथ पढ़ाते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अभी आपको बोला कि रिवर्स आप चलिए, ये परिवार के लोग हैं, आपको छोड़ के आप भी परिवार में शामिल है। शुरुआत यहाँ से होती है कि हम अपनी भूमिका तैयार करें, परिवार को साथ लेके चलें। सबसे पहले आप सबको खुश करके चलेंगे
तो आपको तैयारी करने से, पढ़ाई करने से घर के माहौल में कोई आपको रोक नहीं सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। घर में सबको ये सूचना दे कि मैं इसकी तैयारी करने जा रही हूँ या इसकी तैयारी करने जा रहा हूँ, तो सब आपके लिए दुआ करेंगे, सब आपको मोटिवेट भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैंने आपको इसलिए बोला है, वो सभी परिवार के सदस्य, यदि आप घर रह के तैयारी कर रहे हैं तो अपनी दिनचर्या को बदलने का प्रयास करेंगे कि सुबह मेरा बेटा पढ़ता है तो इस वक्त मुझे आवाज़ कम करनी है, इस वक्त मेरा बच्चा पढ़ता है, रात को मेरा बच्चा पढ़ता है। यहाँ पर ये लाइट की व्यवस्था किस प्रकार से क्या है। परिवार वाले सबके सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, इनको भी सूचना दे कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। जबकि हम लोग क्या है कि हम रिवर्स चलते हैं, हम लोग बस बिल्कुल चुपचाप, किसी को कोई सूचना नहीं है, बस ठीक है चुपचाप लगे हुए हैं, कहीं कोई सूचना नहीं है। हम हमारी दिल और दिमाग में ये सोच के चलते हैं कि मेरा जैसे सिलेक्शन होगा मैं सबके सामने धमाके से पैदा होऊंगा और धमाके से सबको खबर करूंगा कि मैंने ये टॉप कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। परिवार को साथ लेके चलें, और अपने मित्रों को सूचना दें ताकि ये लोग अपनी दिनचर्या बदल लें कि हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये दिन के समय में यहाँ इस कार्य में बिजी रहेगा। और इसके साथ साथ वो ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि आप आगे बढ़ें। ये बात, ये यहाँ देखिए आप, सेल्फ सबसे बड़ी बात जहाँ तक मैंने नोटिस की, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में आपको बता दूँ। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ सीकर सिटी who was selected for सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ रिक्रूटमेंट फॉर क्लास 6 in 1989। मैं थोड़ा हिंदी में आपको बता दूं कि मैं सीकर शहर का पहला बच्चा था उस वक्त 1989 में, जब मेरा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में सिलेक्शन हुआ। मुझे किसी संस्था के टीचर्स ने और वो उनके साथ कुछ बच्चे थे, उनके साथ तैयारी करवाई गई और सिर्फ और मात्र केवल मात्र मेरा सिलेक्शन हुआ था। इससे बढ़कर मैं क्या आपको बता सकता हूँ कि मुझे प्रैक्टिकली ये अनुभव है कि मेरे साथ किस प्रकार से तैयारी करवाई गई थी। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ा लिखा शख्स हूँ, मैं स्कूल नंबर 2508। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, आप ये अपने आप को तैयार कीजिए। मुझे याद है कि किस प्रकार से मुझे 6 से सुबह 7 से 10, 11 से 4 और रात्रि को 7 से 10 तैयारी करवाई जाती थी। आज का माहौल बदल चुका है। आज 1989 नहीं, आज 2025 है। आज इस सीकर शहर में जहाँ पिपराली रोड पर ही मैंने तैयारी की थी उस वक्त, और आज पिपराली रोड है, इसके साथ साथ पालवास रोड है और पूरा सीकर है, शिक्षा नगरी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। तो आपको स्टडी के लिए आपको पूरा का पूरा माहौल, एटमॉस्फेयर सीकर में मिल जाएगा। आप अपने घर में भी तैयारी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने आप को मेंटली तैयारी कीजिए। क्योंकि ये कहा जाता है माइंड सेट, मैं यहाँ आपके सामने नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ माइंड सेट। आपका माइंड सेट ही आपको सफल बनाता है। आपका माइंड सेट ही आपको सफल बनाता है। आज मैं आपको माइंड सेट के बारे में ही आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। हाउ वी प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर आवर सक्सेस। वो आपकी चाहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो, चाहे आपकी कंपटीशन की तैयारी हो, आपको आगे बढ़ना ही होगा। उसके लिए सबसे पहली बात है माइंड सेट आपको करना होगा। मेरे विद्यालय का जो टाइम है उसके आधार पे सेल्फ स्टडी है, सुबह दिन में स्कूलिंग और शाम को भी सेल्फ स्टडी है। तो मेरी जो दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से शुरू होती है, सुबह 4 AM से शुरू होती है। तो मैंने रूटीन बना रखा है कि सुबह ऑटोमेटिकली सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है और मैं 5 बजे मेरी संस्था में पहुंच जाता हूँ, या 5 या 5:30 बजे वहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ। इस प्रकार से मेरे शरीर का एक रूटीन बन चुका है, मेरी बॉडी उस प्रकार से रूटीन में आ चुकी है। और उसकी वजह से मुझे बहुत से ऐसे मेरे रूटीन के कार्य हैं जो घर से संबंधित है, मुझे साइड में करना पड़ा है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप माइंड सेट करके रखिए। सफलता आपसे दूर नहीं है यदि मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ है। हमेशा बात मानिए आप, ये मेरा प्रैक्टिकली आजमाया हुआ तरीका है। मैं सभी
बच्चियों से और बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, और वो सभी लोग जो मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सभी गार्जियन से ये बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को संस्कारित बनाइए और उन्हें कहिए, जैसे कि मैं खुद करता हूँ। मैं मेरी जीवन से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पहले मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ। उसके बाद में मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी कहता हूँ कि आप ये कीजिए। जब मुझे सफलता मिलती है तो स्वाभाविक है बच्चे भी अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात है आपकी फादर और एक मदर। सबसे पहला कार्य जो मेरे घर के अंदर करता हूँ, जब मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, डेली में मेरे विद्यालय में जाना हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, मेरी मम्मी के, चाहे अम्मी बोले, उनकी चरण स्पर्श करके जाता हूँ। सबसे पहला कार्य ये है कि अपनी मम्मी के आप चरण स्पर्श करें। दिन की शुरुआत मम्मी के चरण स्पर्श से करें आप, ये सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, अपने पिताजी से आप कम से कम ये बोल के जाएं, उनके चरण स्पर्श करें तो अच्छी बात है। अपने अब्बू से ये बोल के जाएं कि मैं आज जा रहा हूँ, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे है। क्योंकि ये हमारे समाज में आप लोग देखिए, पिताजी होते हैं, वो मुंह से बोलते नहीं हैं, लेकिन वो उनकी भावनाएं बच्चे समझ आते हैं, और वो भी, और बच्चे भी अपने पिता की भावना समझ आते हैं। हमेशा बाप और बेटे का जो रिलेशन होता है वो मौन होता है, मौन सिर्फ आंखों की भावनाओं से होता है। और मदर का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होते हैं, वो जुबान के द्वारा होता है। वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता दिया, मदर और फादर का आशीर्वाद लेना जरूरी है। आप अपने जीवन में, अपने समाज में, या कंपटीशन तैयारी में कहीं भी है। अब बहुत से बच्चे मुझे ये कह सकते हैं कि हम हॉस्टल में रहते हैं सर, तो हॉस्टल में तो ये जो आपने जो ये कहा, ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी मम्मी पापा दूर है, फ़ोन हमें बहुत से हॉस्टल में अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें? तो बच्चों, जो मैंने मेरे जीवन में सीखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हो सकता है कि मैं मेरी जगह गलत हूँ, हो सकता है, और क्या पता मैं गलत जा रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन बच्चों, आप इस चीज़ को आजमा के देखिए। जब आप आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। हमने हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को देखा है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जब चारपाई से उठते हैं तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को से धरती को नमन करते हैं। हमारी सोच ये होती है कि हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं, वो चारपाई से जल्दी नीचे नहीं उतर सकते, इसलिए वो हाथों से नमन करते हैं। हमारी सोच गलत है, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल सही है। ये उनको जब वो बड़े हो जाते हैं 40-50 साल की उम्र में, तब जाके उनको पता चलता है कि रियलिटी हमारी बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या। वही बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कम उम्र के अंदर, आप 11th-12th या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन रूल्स एंड रेगुलेशन में ध्यान रखेंगे। मुझे भी 40 साल की उम्र के बाद में इन चीज़ों का पता चला, मैं आज इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ और बिल्कुल आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, आप इसको देखिए। आप सबसे पहले, ये हमारी पृथ्वी का एक रूल है। मुझे भी किसी की जानकारी के माध्यम से मुझे पता चला और मैं आपको बता रहा हूँ। आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो चारपाई से जैसे आप नीचे उतरते हैं, एक ये रूल है कि हमारी जो पृथ्वी है सुबह सुबह, इसका जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस प्रकार की इसमें एक ताकत है। यदि आप पैरों को सबसे पहले धरती पे टच करेंगे तो आने वाले 12 घंटे में हमारे पैर ज़्यादा चलायमान रहेंगे। और हम हैं छात्राएं। तो यदि आप चारपाई से नीचे उतरते वक्त, यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने हाथों को नीचे टच करेंगे। तो जैसा कि स्वाभाविक है, ये रूल है, तो आगामी जो 12 घंटे हैं, जी उन आगामी 12 घंटे के अंदर आप पढ़ने वाले हो, तो आपकी कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, चलायमान रहेगा। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए मैंने भी आपको बता दिया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए सबसे पहले दिन की शुरुआत, सुबह जो मॉर्निंग की शुरुआत है, दिन की शुरुआत है, चारपाई से नीचे उतरें, सबसे पहले अपने दोनों हाथ देखें और ज़मीन के सबसे पहले हाथों को टच करें। तो आने वाले 12 घंटे में आपकी जो ऊपर कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा पोर्शन है, वो चाहे आपका दिमाग हो चाहे आपके हाथ हो। दिन में हम लोग करते क्या हैं, बच्चे दिन में जो जैसे आपके पीरियड वाइज आते हैं, आप लोग नोट्स बनाते हो। ये हमारे घर परिवार संस्कार से ये चीज़ें सीखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको करना है। हमारे जो दिल और दिमाग है, दोनों दिन भर फुर्ती के साथ, खुशी के साथ काम करेंगे। एक कहावत है, मैं आपको बता दूँ कि जो खुश होते हैं, खुशियाँ उन्हें ढूंढ लेती हैं,
और जो दुखी रहते हैं, दुखियारे उन्हें ढूंढ लेते हैं। तो हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें। और मेरी सभी को ये शुभकामनाएं हैं। आज ये शुरुआत है 20 जुलाई के लिए। मैंने आपको बोला था कि 20 जुलाई 2025 को मैं मेरे इस RK जोया सर्च चैनल की शुरुआत कर दूंगा। ये मेरे परिवार की तरफ से तारीख दी गई थी। तो आज यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से इस पटल पर, इस मंच पर मैंने आगमन कर दिया है। मुझे उम्मीद है ये जो मेरा सफ़र है, जीरो से हीरो बनने का जो सफ़र है, वो आप लोगों के सहयोग से दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।